ये हम लोग एक लाइट चैप्टर से एक टॉपिक लिए हैं, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर प्रिज्म, और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक टॉपिक है। इसमें रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो सकता है या ट्रायंगुलर प्रिज्म, इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म, और एक होता है रेक्टेंगुलर। तो हम पहले इसमें देखेंगे जो ट्रायंगुलर प्रिज्म जो होते हैं, तो उसका मतलब उसमें जब लाइट रे पास करता है उससे तो क्या होता है, मतलब कैसे उसमें जो लाइट रे पास करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। जब ये क्या हुआ, ये अलग मीडियम हुआ, और यहाँ से जब ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म से पास करेगा लाइट तो ये दूसरा मीडियम, ठीक है। तो इसमें जो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है तो क्या होता है, इसका जो पाथ होता है ट्रेवल करने का वो क्या होता है, मुड़ जाता है, मतलब विचलन हो जाता है। यहाँ से लाइट रे गया, ठीक है, इसको कहेंगे आप इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये क्या हुआ, थोड़ा मुड़ गया यहाँ से, मतलब इसका स्पीड जो होता है तो चेंज हो जाता है। और इसके बाद फिर ये क्या हुआ, मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म से होके ये क्या हुआ, फिर निकल गया बाहर। तो इसी तरह इसमें जब मतलब लाइट इंटर करता है तो उसको इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जो बीच में होता है, हम जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं, ये नॉर्मल हुआ, ठीक है। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब ये जो हुआ, यहाँ से जो लाइट पास किया अंदर में ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर में, तो ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे इसको कहते हैं। ये देखो रिफ्रैक्टेड रे, और ये वाला यहाँ से यहाँ तक। तो इसके बाद ये नॉर्मल के साथ और रिफ्रैक्टेड रे के साथ जो भी एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो हम लोग क्या, अब ये यहाँ से क्या हुआ, ट्रायंगुलर प्रिज्म से निकल गया रे, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म से जब निकल गया रे तो क्या हुआ, फिर मतलब हल्का उसका उसमें क्या हुआ, फिर चेंज हुआ, उसके स्पीड में फिर चेंज हुआ, लाइट के स्पीड में क्या हुआ, फिर चेंजेज आए, चेंज हो गया। तो इसके बाद वो जो मतलब नॉर्मल और रे के नॉर्मल और मतलब ये जो रे जो रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म से होकर जो गुजरेगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको इमर्ज रे कहते हैं। ये जो लाइट रे निकला है ट्रायंगुलर प्रिज्म से होके, तो इसको इमर्ज रे कहा जाता है। और ये नॉर्मल और इमर्ज रे के साथ जो भी एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इमर्ज कहते हैं, इमर्जेंस। अब देखो ये नॉर्मल m डैश हुआ, और ये देखो यहाँ से जो ये लाइट रे, तो यहाँ से स्पीड चेंज हो गया, ये मुड़ गया हल्का, लेकिन इसका जो हम बनाए इसको, इसका जो डायग्राम होगा वो सीधा जाना चाहिए, लाइट रे क्या होना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के कारण ये लाइट क्या हुआ, तो मुड़ गया, उसका डेविएशन हो गया। तो ये जो डेविएशन जो हुआ इसी को मतलब कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, मुड़ना, लाइट का मुड़ना, यही एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। और इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ डी से डिनोट करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ये वाला जो होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये नॉर्मल हुआ फिर। और ये देखो प्रिज्म, ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये जो एंगल बनता है प्रिज्म का जो एंगल हुआ वो एक ऊपर वाला एंगल ऑफ द प्रिज्म ए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, और एंगल ऑफ रे ऑफ इमर्जेंट। ये जितने भी हैं इस टाइप से हम लोग एक मतलब एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन है, और इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आप रेक्टेंगुलर प्रिज्म को मतलब बनाइए उसका फिगर, और उसमें कौन क्या रे, किसका नाम क्या है, जब लाइट रे पास करता है उसके थ्रू, ट्रायंगुलर प्रिज्म के थ्रू, तो क्या होता है, मतलब कौन कौन रे को क्या कहते हैं, एंगल को डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इमर्ज रे क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्ज क्या, इमर्जेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे कौन होता है, नॉर्मल कौन होता है, तो ये सब हम लोग को इसमें दिखाना रहता है। तो इस टाइप से हम लोग इसको दिखाएंगे।